नाज़रीन को बताते चलें कि ये चीज़ें हम बिल्कुल जब बाहर आते हैं तो अचानक होती हैं। हमने कभी ना तो किसी मौजू की तैयारी की है, यानी फेल बदी, यानी कि जी फेल बदी होते जी बल साहब, हैं। जी जी। तो रियाकारी के लिए पढ़ी, रोज़े रियाकारी के लिए रखे, जहाद इसलिए किया कि लोग हमें पहलवान करें, कहें हमारी अपने कबाइल में जो है वो तारीफ़ें हों। होगा कि ये न्यूटन का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यूटन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ये देखें, ये नीचे ज़मीन की तरफ गया है, बिल्कुल ये ऊपर आसमान की तरफ, अपना फ़ज़ा की तरफ नहीं गया। तो कोई ऐसा कानून मौजूद है जिस के नीचे आराम फरमा रहे थे तो एक काफर ने आपकी तलवार निकाल ली, तो उसने कहा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह। जैसे ही आपने ये कहा तो उस पर अल्लाह के नाम की इतनी हैबत तारी हुई कि उसके हाथ से तलवार जो है वो गिर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और आपने पूछा अब तुझको कौन बचाएगा? तो वो कहने लगा, मुस्कुरा के कहने लगा, आपने कभी अपनी ज़ात के लिए तो बदला लिया ही। हमारी सीरियल की इस 8वीं किस्त में मलिक मुनीर साहब मुझसे कह रहे थे कि आज कुछ पैगाम आवाम को इस किस्म का भी दिया जाए कि इंसान कामयाब किस तरह हो सकता है। ये मौजू दरअसल मलिक मुनीर सेन साहब ने सेलेक्ट किया है और इस मौजू को हम फिर अपने अंदाज से, मगर हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये चीज़ें हम बिल्कुल जब बाहर आते हैं तो अचानक होती हैं। हमने कभी ना तो किसी मौजू की तैयारी की है, यानी फेल बदी, यानी कि जी फेल बदी होते जी बल साहब, हैं। जी जी। तो इस पे बड़ा अच्छा मलिक मुनीर सेन साहब चूँकि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं जी, आप सीनियर हैं, हम आपसे हमेशा सीखते हैं मलिक साहब। तो इनके नॉलेजेबल होने की वजह से मेरी यानी कि आइडियाज़ में भी बहुत सारी आसानी आती है। तो इस पे मैं अपने छोटे भाई मलिक मुनीर सेन साहब का जी शुक्रिया, जो कि मरूफ दानश्वर भी हैं, जिनके पास स्पेशली इल्म दीन के हवाले से ये बहुत सारे मौज़ूआत पे बाकायदा कमान रखते हैं। शुक्रिया, जज़ाक तो अल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक मुनीर सेन साहब। जी मलिक साहब, आपका भी ये हुस्न ज़न है, वगरना मैं तो हमेशा आपसे सीखता रहता हूँ। आप हमेशा एक तहरीक का सबब बनते हैं और फिर हम दोनों दोस्त एक दूसरे के बहाने से बाहर निकल के हम चाहते हैं कि हम इलाके को, बेसिकली तो हम दोनों साफ़ी हैं, लेकिन सहाफ़ी होने के साथ साथ हमने एक तहैया ये किया है कि हम सिर्फ हर वक्त चोरी, डकैती, कत्लो गारत की न्यूज़ ही सहाफ़त का शोबा नहीं। हमने बाहम ये फ़ैसला किया कि इससे थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ नई चीज़ हम अपने अवाम को दें। जी बिल्कुल। चोरी, कत्ल, डकैती, ऐसी वारदातों की खबरें पढ़ के सुन के मुआशरा भी टेंशन में चला जाता है। हम साफ़ी हैं, हम भी इंसान हैं और हम भी टेंशन में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे बाहर निकलने के लिए मलिक मुनीर साहब क्या ख्याल है आपका? जिस तरफ हम जा रहे हैं और जो हम करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये सिमत दुरुस्त है या नहीं? जी मलिक साहब, जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, जिस तरीके से लोग जो है वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दो सहबाब मिलकर इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ है। चूँकि मैं ये समझता था कि हमारे इलाके के लोग जो हैं, अगर सनसनी फैलाई जाए, यानी सनसनीखेज़ खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, किसी भी मसले पर सबसे पहले खबर को नशर करना, माशरा जो है वो सिर्फ इस तरफ लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाका में ऐसे जी शूर जो है वो अवाम मौजूद है कि जब आप कुछ मुस्बत करेंगे, जिसमें अमन का पैगाम होगा, मोहब्बत का पैगाम होगा, इंसानियत का पैगाम होगा और फितरत के करीब करने का पैगाम होगा, तो वहाँ लोग इस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे, मोहब्बत का इजहार करेंगे। इससे यकीनन जो है हौसला जो है वो बुलंद हुआ है। और मैं यकीन से ये कह सकता हूँ मलिक साहब
कि आप और मैं जो हूँ हकीर बंदा हकीर मिलकर बिल्कुल 100% जो है दुरुस्त सिमत पर जा रहे हैं और हम बिल्कुल सही रास्ते पर गामजन हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हमारा अपने मौजू की बाकायदा उस तरफ आने से पहले हमारा अपने देखने वालों के नाम एक पैगाम ये है कि आओ पैगाम अमन की इस तहरीक में ये जो कफ्सनामा है, ये दरअसल हम एक अमन का पैगाम लेकर निकले हैं अपने इलाका के लिए, और हम अपने अमल से ये चीज़ साबित इंशाल्लाह करेंगे। हम अमन पसंद हैं, हम दोनों दोस्त भी अमन पसंद हैं, लोगों को अमन की दावत देते हैं। मुआशरे के अंदर जो लोग अमन के लिए, अमन की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारी इस कफ्सनामा को भी मोहब्बत की निगाह से देखेंगे और यकीनन हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे जी इंशाअल्लाह। तो मलिक मुनीर साहब, अब हम चलते हैं उस तरफ कामयाब कैसे होना है अपनी ज़िंदगी के अंदर जी मौलवी साहब। तो इस पे ये मौजू दरअसल इतना बड़ा है कि इस पे जितना भी इंसान चलता जाए, जितना भी चलता जाए, बुनियादी तौर पे हर इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी का मियार तो उसके अपने तजर्बात के तहत होता है जी। लेकिन कामयाबी के कुछ असूल और कवानीन जो नेचर ने बना दिए हैं, हम थोड़ा सा टच उनको भी करते हैं जी बिस्मिल्लाह। अच्छा देखें मलिक मुनीर साहब, मैं बताना ये चाहता हूँ, ये हमारे पीछे लीमू का एक पौधा है, देख रहे हैं, हमारे देखने वाले भी देख रहे हैं। ये लीमू का पौधा है और ऊपर कितने अच्छे लीमू लगे हुए हैं। ये ज़रा देखें, मैं अभी एक लीमू तोड़ता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये लीमू मैंने तोड़ा और तोड़ने के बाद इसको मैं ज़रा करीब करके ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे हाथ में एक लीमू है और लीमू का ये जो पौधा है जो मैंने तोड़ा है, अगर हम इसको गिराएं तो गिराने से ये होगा कि ये न्यूटन का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यूटन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ये देखें, ये नीचे ज़मीन की तरफ गया है, बिल्कुल ये ऊपर आसमान की तरफ, अपना फ़ज़ा की तरफ नहीं गया। तो कोई ऐसा कानून मौजूद है जिसने लीमू के इस पौधे से तोड़े हुए लीमू को जब हमने उसको गिराया तो वो आसमान की तरफ नहीं गया, बल्कि अगर हम उछाल भी दें तो उछालने के बाद फिर भी वो नीचे ज़मीन की तरफ ही आएगा। जब वो ज़मीन की तरफ ही आएगा तो कोई कानून जो कुदरत ने बना रखा है, जो ज़मीन की कशे सिकल का कानून है, जिससे कानून तो पहले से मौजूद था मगर न्यूटन ने इसको दरियाफ्त किया। अच्छा, न्यूटन ने दरियाफ्त किया, ये एक बिल्कुल साइंस का, फिज़िक्स का एक कानून है जो बिल्कुल सच्चा है, इसमें शक की भी गुंजाइश नहीं। ये प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है साइंस की रोशनी में कि ज़मीन अपनी कशिश रखती है और जो भी हम चीज़ गिराएंगे या हमसे गिर जाएगी, या जो भी चीज़ गिर जाएगी बिलाखिर तो ज़मीन की तरफ ही जाएगी। इसी तरह एक कानून इस कायनात के अंदर मौजूद है, वो कानून है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह ये कानून कि हर चीज़, गिरती हुई चीज़ ने ज़मीन की तरफ जाना है, जिस तरह ये कानून बिल्कुल सच्चा साबित हो चुका है, इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कानून है इस कायनात के अंदर कार फरमा। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून पे अमल करेंगे तो हम अपने दलाइल से साबित करेंगे। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून पे अमल करेंगे जी जी, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और आगे बढ़ के बाहें खोल के हमारा इस्तिकबाल करेगी माशाअल्लाह। तो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुनियादी तौर पे जिन चीज़ों को आप सोचते हैं, जिन चीज़ों को आप अपने तख़य्युल की परवाज़ से गौर करते हैं और अपने तख़य्युलात की तस्वीरें जो हैं आप
जो है कायनात के अंदर भेजते हैं, ये जो हम मुंह से लफ्ज़ निकाल रहे हैं और जो हम अपने दिमाग से सोचते हैं, दरअसल ये कायनात में बिखर जाते हैं। और फिर सोच कि वो पावर और हमारे अमल की पावर, हमारे लफ्ज़ों की पावर जो है, जब ये कायनात के अंदर फैलती है तो दरअसल हमारे लफ्ज़ होते हैं जो हम करना चाहते हैं, दरअसल हमारी सोच होती है जो हम करना चाहते हैं। हम वही सोचते हैं जो करना चाहते हैं, लफ्ज़ वही मुंह से अदा करते हैं जो हम करना चाहते हैं, और जो हम एक्ट करते हैं दरअसल वो भी हम वही करते हैं जिस मंजिल की तरफ, जिस सिमत की तरफ, जिस कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस पे सवाल ये पैदा होता है, मगर इस पे सवाल ये पैदा होता है कि कायनात का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिस पे हम जितनी ज़्यादा शिद्दत से सोचेंगे, जितनी ज़्यादा उस पे एक्सरसाइज करके हम सोचेंगे, हम गौर व फिक्र करेंगे, फिर प्रैक्टिकली हम उस तरफ बढ़ने का इज़्म भी करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि हर गिरती हुई चीज़ ने ज़मीन की तरफ जाना है, बिल्कुल उसी कानून की तरह एक बिल्कुल कायनाती सच्चाई है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात के अंदर बखेर रखी है। सुभान अल्लाह। वो कुव्वत है जो कुदरत की तरफ से इस कायनात के अनदेखी कायनात के अंदर, और अनदेखी गैर महसूस और गैर मरई एतबार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक कुव्वत है जो इस कायनात में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। जब हम किसी चीज़ की तलाश में निकलते हैं तो फिर होता ये है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो हमारी सोच हमने कायनात में सेंड की, फिर वो हमारी सोच को तलाश करती है कि हम किस मंजिल के ख्वाह हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरफ खुद बढ़ना शुरू हो जाती है कि इस शख्स को ये चीज़ चाहिए, ये इसलिए सोचता है, ये मंजिल पाना चाहता है, खा मंजिल वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, खा वो तस्खीर कायनात ही क्यों ना हो, इतनी बड़ी मंजिल जब इंसान सोचना शुरू करता है, और जब इंसान ये भी सोचता है कि मैंने इस ज़मीन पे कोई ना कोई तब्दीली ला के रहना है, उससे पहले मैं मरना भी नहीं चाहता जब तक ज़मीन के अंदर में मुस्बत या मनफी कोई तब्दीली ना ले आऊँ, और फिर उस पे इंसान अमल दरामद शुरू करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो कुव्वत जो होती है वो हमारी उस मंजिल के पार्ट्स को जमा करती है और फिर उसको हमारे करीब करना शुरू कर देती है। दरअसल अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अपनी कामयाबी चाहते हैं, तो अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून को पाने के लिए इंसान को इस कदर ज़्यादा अपनी फिक्री परवास के अंदर इतनी पावर पैदा करनी होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा काम वहाँ करता है जहाँ पे तुम्हारे ख्यालात की जो पिक्चर हैं वो बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह कायनात के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिसीव करेगा। अगर हमारी पिक्चर जो हैं वो मिक्सअप होंगी, धुंधली होगी हमारे तस्वुरात की पिक्चर, और उनके अंदर गुड़बुड़ होगी कि वो क्लियर, मैंने ये करना है या नहीं, मैंने ये करना है या नहीं, मैंने ये काम करना है या नहीं, मैं इसमें कामयाब हो सकूंगा या नहीं, मैं इसमें कामयाब हो सकूंगा या नहीं, तो फिर हमारी जो पिक्चर हैं वो धुंधली जाएंगी इस कायनात के अंदर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो पिक्चर रिसीव करने में दिक्कत महसूस होगी। लिहाजा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस दिक्कत से बचाने के लिए और उसको मसाइल में डालने की बजाय आप जितनी क्लियर पिक्चर अपने ख्यालात की कायनात के अंदर सेंड करेंगे अपने जहन की लाशऊर की ताकत से, उतनी ही ज़्यादा क्लियर सक्सेस जो है वो हमारी तरफ आएगी। तो कामयाबी का सबसे पहला असूल ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपनी कामयाबी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने वाले हर कदम को, अपने ख्याल की पावर को, अपनी पिक्चर को इतना क्लियर कायनात को दें कि वो क्लियर पिक्चर को देखे। वो जो
अनदेखी ताकतें हैं जो चीज़ों को पकड़ के आपकी तरफ लेके आ रही हैं ताकि उन्हें कुछ दुश्वार। जी मलिक साहब, आपने एक मुफस्सल गुफ्तगू की और बड़ी इल्मी गुफ्तगू की, और मैं तमाम नाजरीन से ये इस्तदा करूँगा कि मलिक साहब के ये जो अल्फाज हैं इनको मुकम्मल सुने और इन पर गौर व फिक्र करें। यकीनन इसमें सीखने वालों के लिए जो है वो एक वाज़े और बड़ा मजबूत मुस्तहकम जो है वो पैगाम है, और इसमें रोशन दलीलें हैं। और मलिक साहब ने जो है तजर्बात से और अपनी तहकीक से जो है वो साबित किया है कि अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है वो अपनी सोच को मुस्बत करे और फिर अपने काम में मेहनत करे, जदोजहद करे। जितना बड़ा उसका विजन होगा उतनी बड़ी उसके लिए कामयाबी होगी। तो अब मैं इस पर जो है कुछ गुजारिशात अपनी तरफ से करना चाहूँगा। देखिए, इस्लाम में जो है वो पहली चीज़ नीयत है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस का ये मफहूम है कि जो नीयत है वो अमल से बेहतर है। यानी कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि जो दिखावे के लिए नमाज़ें पढ़ेंगे तो उनकी नमाज़ें जो हैं वो मुंह पर दे मारेगा अल्लाह तबारक व तआला। यानी कि एक हदीस शरीफ का ये मफहूम है कि मैशर के दिन जो है बाज़ नमाज पढ़ने वाले, बाज़ रोज़ा रखने वाले, बाज़ हज करने वाले, बाज़ जहाद करने वाले जो हैं वो उनके अमाल जो हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे। तो पूछा जाएगा क्या वजह है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निदा आएगी कि इन्होंने नमाज़ें रियाकारी के लिए पढ़ी, रोज़े रियाकारी के लिए रखे, जहाद इसलिए किया कि लोग हमें पहलवान करें, कहें हमारे अपने कबाइल में जो है वो तारीफ़ें हों। तो जब तक आप कोई भी अमल जो है वो खालस अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करते हैं तो उसमें बरकत नहीं आ सकती, उसमें कामयाबी नहीं आ सकती। तो आज का ये जो प्रोग्राम है मैं इसको जो ज़ीनत दूंगा वो हज़रत अली के कौल से दूंगा, जिसमें आपने फरमाया फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए। तो अली कामयाब कैसे हुए? अली कामयाब इस तरीके से हुए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए दुनिया जा, कोई किसी और को तलाश कर, मुझे धोखा ना दे, मैं तुझे 3 तलाक़ें दे चुका हूँ। हज़रत अली इस तरीके से कामयाब हुए कि आपने फरमाया कि अगर ये 7 ज़मीन और 7 आसमान जो हैं इनकी हुकूमत मुझे दी जाए और बदले में कहा जाए कि एक चूंटी के मुंह से उसका निवाला छीनना है, तो अली को ये फ़ैसला मंजूर नहीं है। मौला अली कामयाब किस तरीके से हुए कि अगर फजर का वक्त है तो आप मस्जिद में, ज़ोहर का वक्त है तो मस्जिद में, असर का वक्त है तो मस्जिद में, इशा का वक्त है मस्जिद में, तहज्जुद का वक्त है मस्जिद में। यानी कि हज़रत अली फरमाते थे कि मेरा जो दिल है वो जन्नत से ज़्यादा मस्जिद में लगता है, क्योंकि जन्नत में जाना मेरे नफ्स की ख्वाहिश है और मस्जिद में रहना मेरे अल्लाह की ख्वाहिश है। तो मैं अपनी ख्वाहिश पर अपने रब की ख्वाहिश को जो है वो तरजीह देता हूँ। यानी सबसे पहले जब उन्होंने ये कहा फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, तो उसके पीछे जो हज़रत अली की सीरत है, किरदार है, उसको देखना पड़ेगा, और जब हम उसको अपनाएंगे तो फिर ही हम कामयाब होंगे। हज़रत अली जो थे उन्होंने कूफा के यतीमों की कफ़ालत जो है वो अपने ज़िम्मा ले ली थी और ये कहा था कि कूफा के बच्चों, ए यतीम बच्चों, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है तो तुमने कहना है कि हमारे बाबा अली हैं। ठीक है ना जी। तो कामयाबी इसमें थी। हज़रत अली जो थे वो आप अपने दौरे हुकूमत में जो है एक नबीना बुढ़िया के घर जाते थे और उसके घर की सफाई कर दिया करते थे और उसको खाना बनाकर देते थे, उसका मुकम्मल ख्याल रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। हज़रत अली ने फरमाया कि जो रोज़े हैं वो मुझे गर्मियों के पसंद हैं और नमाजें जो हैं वो मुझे सर्दियों की रातों की पसंद हैं, क्योंकि जब ये गर्मियों का रोज़ा है, लंबा होता है, इसमें ज़्यादा प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है, ज़्यादा भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, और सर्दियों में जब वज़ू के लिए उठना पड़ता है तो इंसान को बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हज़रत अली ने फरमाया कि ठंडे पानी से वज़ू करना सर्दियों में ये अमल मुझे बड़ा पसंद है, और गर्मियों में जो है कि वो लंबे रोज़े वो मुझे बड़े पसंद हैं। तो सबसे पहले यानी इंसान को अपनी नीयत को बेहतर करना होगा और उसके बाद जो है अपने अमल को बेहतर करना होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कामयाबी इसमें नहीं है कि आप बहुत सारे प्लाट ख़रीद लें और बैंक बैलेंस बना लें, कोठियाँ, बंगले, कारें, ये चीज़ें कर लें, या आप दुनियावी कोई अहदा, रुतबा, मंजिल हासिल कर लें, या आप ये कि बीवी को कुछ जेवर ख़रीद दें, या अपने वालदैन की कोई खिदमत कर दें। इसमें कामयाबी नहीं है। ना बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा दें,
माँ बाप की खिदमत करना आप पे फ़र्ज़ है, बीवी के हकूक़ पूरे करना, उसे नानो नफ़का देना आप पर फ़र्ज़ है, बच्चों की तरबियत करना आप पे फ़र्ज़ है। नेकी तो वो होगी, कामयाबी तो उसमें होगी कि जब आप किसी दूसरे भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, किसी बरहना को लिबास लेके देंगे, किसी मकरूज़ का कर्ज अदा करेंगे, किसी किरायादार का जो है वो किराया अदा करेंगे, किसी बीमार का इलाज करवाएंगे। ये नेकी है, ये कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी फैमिली के लिए करें। जब फैमिली वाली चीज़ें ही आप किसी दूसरे के लिए करेंगे, उसी में कामयाबी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि मुसलमान और मोमिन वो है कि जो अपने लिए, अपने मुसलमान के लिए, वो अब भाई के लिए वो ही पसंद करे जो अपने लिए दे दो, ये अल्लाह के नाम पे दे दो। कभी कोशिश करें कि हज़रत अली की सीरत को अपनाएं, क्योंकि आप जनाब कंबर आपके ग़ुलाम थे, उनको साथ लेकर बाज़ार गए तो हज़रत अली ने जो है अपने लिए 4 दिरहम का लिबास लिया, तो कंबर को जो है वो 8 दिरहम का लेकर दिया। अपने लिए 2 दिरहम की जूती ली तो हज़रत अली को 4 दिरहम, कंबर को 4 दिरहम की लेकर दी। अब कंबर कहने लगे आप आका हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे महंगा लिबास लेकर दिया, खुद सस्ता लिया। तो हज़रत अली अपनी सफ़ेद दाढ़ी में हाथ फेर कर कहते हैं तुम जवान हो और मेरी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो गई है, जवानों को खूबसूरत लिबास अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह, ये जुमला कह दिया। मतलब ये है कि कामयाबी अगर आपने ढूंढनी है तो कामयाबी इंसानियत की खिदमत में है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये है वो कामयाब होने वाले, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं। अब रिज़्क़ क्या है? अकल भी रिज़्क़ है, इल्म भी रिज़्क़ है, इखलाक भी रिज़्क़ है, पैसा भी रिज़्क़ है, अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें रिज़्क़ हैं। यानी अगर किसी के पास भैंसें हैं, अगर उसमें से वो किसी गरीब को, बेवा को, यतीम को दूध दे देता है तो ये उसने मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून पर अमल किया। अगर कोई शख्स जो है उसके पास अच्छी सवारी है, वो कभी किसी बीमार को, मजबूर को हस्पताल ले जाता है तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अगर कोई पढ़ा लिखा है, वो किसी गरीब को के बच्चे को फ्री तालीम दे देता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यानी कि कामयाबी का जो पहला पहलू है वो नीयत का ठीक होना है, और दूसरा जो पहलू है जो वाजिबात हैं उनको अदा करने के साथ साथ जो है वो नफली इबादत, जिसे आप सदका जारिया भी कह सकते हैं, दूसरों के काम आना है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कहते हैं कि औलिया अल्लाह जो है वो एक दरख्त की मनिंद होते हैं। दरख्त जो है वो आने वाले से उसका मसलक, मजहब, ज़ात, पात, रंग, नस्ल कुछ भी नहीं पूछता। उसका काम दरख्त का क्या होता है? फल देना और साया करना। तो अल्लाह के नेक बंदे भी इस तरह से होते हैं कि वो दूसरों को फ़ायदा ही पहुँचाते हैं, उनसे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। यानी कि इधर 2 मिसालें दे दूं। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसाल है कि आप एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे तो एक काफिर ने आपकी तलवार निकाल ली, तो उसने कहा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह। जैसे ही आपने ये कहा तो उस पर अल्लाह के नाम की इतनी हैबत तारी हुई कि उसके हाथ से तलवार जो है वो गिर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और आपने पूछा अब तुझको कौन बचाएगा? तो वो कहने लगा, मुस्कुरा के कहने लगा, आपने कभी अपनी ज़ात के लिए तो बदला लिया ही नहीं है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि जा, तुझे माफ़ किया। ये है इंसानियत। एक इंसान आपके कत्ल का इरादा रखता था, लेकिन आपने एक इंसानियत को आला पैगाम देने के लिए, चूँकि आप रहमत लिल आलमीन हैं, आपने उसे फौरी माफ़ कर दिया। एक जंग में एक दुश्मन ने जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चेहरा अतहर पर, चेहरा अनवर पर, ठीक है जी, थूक दिया तो नबी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फौरन पीछे हट गए, उसे मारा नहीं उस वक्त। तो किसी ने पूछा कि आपने इसे फौरन मारा क्यों नहीं? तो आपने फरमाया कि अली कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ा। अली जब भी लड़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में लड़ा। मैं अपने नफ्स के लिए अपने दुश्मन को नहीं मारूंगा। इसमें कितना बड़ा पैगाम है। हमारी तो लड़ाइयाँ इसलिए हैं कि फ़लाँ बंदे ने, मैं गया था फ़लाँ महफिल में, उठ के मुझे सलाम नहीं किया, फ़लाँ बंदा जो है वो मुझे इस ओहदे पर नहीं मानता। यानी तकब्बर, गरूर हम में भरा हुआ है। लेकिन जो कामयाब हुए फौज़ो बिरब्बिल काबा जिन्होंने कहा, वो अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी में कभी भी नहीं लड़े और गुरबा के लिए ऐसा दस्तरखान बिछाया
कहते हैं कि एक शख्स ने मस्जिद कूफा के साथ लगे हुए दस्तरखान से खाना खाया तो उसने कुछ लपेट कर ले जाना चाहा, तो इमाम हसन ने पूछा कि क्यों ले जाना चाहते हो? तो उन्होंने अर्ज़ की कि मस्जिद के कोने में एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो कोई देहाती थे, वो नहीं जानते थे हज़रत अली के बारे में, तो वो सूखी रोटी, वो जो है वो जौ की सूखी रोटी खा रहे हैं नमक के साथ, हम ये उनको देना चाहते हैं। तो हज़रत इमाम हसन रोए और आपने फरमाया ये दस्तरखान उन्होंने ही बिछाया है, वो अमीर अल मोमिनीन है, वो मेरे बाबा अली हैं। ये हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा। अपनी ग़ज़ा सादा कर लो, अपना लिबास सादा कर लो, अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाओ, दूसरों के काम आओ। और फुज़्तु बिरब्बिल काबा यानी कि जो हज़रत अली ने ये कहा कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, इसके पीछे ये चीज़ थी कि जब हज़रत अली के सर में ज़रब लगी तो आप मस्जिद में थे, आप मस्जिद में थे और आपका सर जो है वो शगाफ्ता हुआ, आपकी दाढ़ी मुबारक जो है वो आपके खून से तर हुई। जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली तेरा कातिल एक शकील कल्ब होगा और इस उम्मत का एक मलून फर्द होगा जो तेरे सर अक़दस में ज़रब लगाएगा और तुझे शहीद करेगा। ठीक है ना जी। तो अली की कामयाबी इसमें है कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, हमेशा अल्लाह के साथ अल्लाह की मखलूक को जोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ा, इंसानियत की बात की। आपके दौरे हुकूमत में एक नबीना शख्स जो है वो मांग रहा था और वो यहूदी था, तो हज़रत अली ने फरमाया कि क्यों मांग रहा है ये? तो लोगों ने कहा जी ये बूढ़ा हो गया है, तो पहले ये तरहान था, यानी ये फर्नीचर का काम करता था। तो हज़रत अली ने फरमाया हाँ ये गैर मुस्लिम है, लेकिन इसका वजीफ़ा लगाया जाए। जब ये जवान था लोगों ने इससे काम लिया और आज ये बूढ़ा हो गया तो इसको मांगने के लिए छोड़ दिया है। ये है सीरत अली की। एक यहूदी औरत के पाँव से पाजेब छीन ली गई तो हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ये खबर सुनकर कोई शख्स जो है वो वफ़ात पा जाए तो मैं इस पर अली ताज्जब नहीं करूँगा। ये है हज़रत अली, यानी उनसे हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुँचा और कभी उनसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। तो अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँ, लोगों के काम आएँ, लोगों से मोहब्बत करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान को पढ़ें और उसे समझें और हुजूर पाक की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, फिर ही जो है हम कामयाब हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत